हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल BACB प्रिंस एकेडमी पर। बच्चों, आज हम जो है जैव प्रक्रम का एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए, जैसे हम लोगों को भूख लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अपना खाना बनाते हैं। और खाना कहाँ बनाते हैं, तो उसके लिए एक किचन घर होता है कि नहीं, हम लोग किचन में जाकर खाना बनाते हैं। तो उसी तरह जो है पौधे भी जो है अपना खाना बनाते हैं। तो पौधा भी कहाँ खाना बनाता है, तो पौधा बनाता है हरे पत्तियों में। हरे पत्तियों में इसका मतलब जो है हरे पत्ती क्या हो गया, उनके लिए किचन का घर हो गया पौधों के लिए। तो जो हरे पत्ते अपना खाना बनाने का जो तरीका होता है या वो जो जिस प्रक्रिया द्वारा खाना बनाते हैं उसे ही कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी कि पौधे जो है अपने पत्तियों में जिस प्रक्रिया द्वारा खाना बनाते हैं उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब देखेंगे कि इस प्रक्रिया में पत्ते जो है क्या क्या चीज़ का प्रयोग करता है। जैसे हम अपने किचन में अगर कुछ बनाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे प्रकार की चीज़ों का मतलब अलग अलग चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार जो है हरे पौधे भी अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करके वो अपना खाना बनाते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सा चीज़ है जिसके प्रयोग से वो अपना खाना बनाते हैं। तो पहले तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। एक प्रक्रिया है जो खाना बनाने के लिए होता है। खाने बनाने का एक प्रक्रिया है, किसके लिए, पौधे के लिए। तो ठीक है, तो वह प्रक्रम जिससे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन बनाता है, तो इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसमें किस किस चीज़ का प्रयोग हुआ, तो देखिए इसमें जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है, एक तो यहीं पे लिख देता हूँ। एक तो इसमें प्रयोग हुआ है किस चीज़ का, पानी का। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक तो H2O यानी जल का प्रयोग हुआ है। दूसरा जो हुआ, अच्छा ये H2O जो है पौधा जो है अपने, ये पौधा हो गया, ये अपने जड़ से लेते हैं ये पानी, मिट्टी से, मिट्टी में रहता है पानी, यहाँ से जो है ये पौधा लेते हैं, तो एक जल हो गया। दूसरा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2, ये कहाँ से लेता है, तो वायुमंडल से लेता है। ठीक है, ये वायुमंडल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। जल से मिट्टी से जो है H2O हो गया यानी जल हो गया, तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो तीसरा होता है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है वो सूर्य से लेता है, सूर्य का प्रकाश। और तो एक चीज़ ये हो गया, दूसरा चीज़ ये हो गया, और तीसरा चीज़ सूर्य का प्रकाश हो गया। और चौथा चीज़ जो है वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल जो है ये जो सूर्य के प्रकाश आते हैं उसको पकड़ने का काम करता है, मतलब उसको स्टोर करने का काम करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही जो है भोजन बनता है ना, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब इन दोनों के संयोग से। अब देखते हैं इसका इक्वेशन। अच्छा, ये खाना बनता कहाँ है, ये जो प्रक्रिया होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, देखिए ये मान लीजिए ये पत्ती है, ठीक है ना, ये पत्ती। अच्छा, इसका एक दिखाते हैं हम। ये देखिए ये पत्ती है, तो ये जो ऊपर का लेयर है जिसको बोलते हैं मोमी क्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद ये बाहरी ऊपरी बाह्य त्वचा है, और इसके नीचे होता है हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट में जो होता है वो क्लोरोफिल मौजूद मौजूद होता है। ये जो छोटा छोटा है ना, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये पत्तियों में ही मौजूद रहता है। और इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और इसका काम क्या है, तो सूर्य सूर्य के रोशनी को कैच करना, सूर्य के प्रकाश को कैच करना, सूर्य के प्रकाश को कैच करना। कैच करना यानी पकड़ना, रोक कर रखना, स्टोर करना, कुछ भी कर सकते हैं आप, इसका काम है ये।
अच्छा, सूर्य का प्रकाश का काम क्या होता है? देखिए, जिस तरह से हम लोग भोजन बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भोजन बनाने के लिए हम लोगों को सामान तो ज़रूरी होता है। जैसे चाय बनाते हैं, तो चाय के लिए क्या-क्या ज़रूरी होता है? चाय के लिए एक तो पानी हुआ, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा चाय पत्ती हो जाएगा, है ना? फिर क्या हो जाएगा? चीनी हो जाएगा, है ना? और भी जो-जो कम से कम ये 3 चीज़ तो रहेगा ही। तो इसके साथ और क्या चाहिए? इसके साथ हम लोग गैस का भी तो उपयोग करते हैं या चूल्हे का। तो ये क्या है? ये एनर्जी है और इसके इसके मदद से ही बनेगा। उसी तरह जो है सूर्य का प्रकाश जो है एनर्जी है। उसका प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। कौन करता है? ये हरे पत्ती करते हैं। मतलब पत्तियों में एनर्जी की भी तो आवश्यकता होगी। तो उसी तरह से सूर्य का प्रकाश को ये क्लोरोफिल पकड़ता है। ठीक है? तो क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट में, है ना? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ये। अब देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र। देखिए, रासायनिक समीकरण कैसे बनेगा? एक तो एक तो इसका क्या ज़रूरी होता है? एक ज़रूरी होता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। ये कहाँ से हमको मिलता है? ये मिलता है वायुमंडल से। ये जो है पत्ती को कहाँ से मिलता है? वायुमंडल से। दूसरा क्या होता है? H2O। ये कहाँ से इसको मिलता है? ये जड़ यानी कि भूमि से जड़ के द्वारा लेता है। इन दोनों को मिला करके बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अच्छा, इसको संतुलित कीजिएगा तो ये संतुलित नहीं है, ये H यहाँ पर 12 हो जाएगा और ये ठीक है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों मिला करके जो है अपना भोजन बनाता है। ठीक है? अब जो देखेंगे इसका जो है प्रकाश संश्लेषण की 3 मुख्य घटनाएं। अब क्या-क्या होता है? कैसे बनता है? देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल क्या करता है? ये तो पहले भी बताएं कि इसका काम क्या है। पहला काम क्या है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा काम क्या है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना तथा जल का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। देखिए, ऑक्सीजन जो रिलीज करता है पौधा, वो कहाँ से करता है? ये जो पौधा जड़ से जो जल लेता है, H2O लेता है, इसी को तोड़ता है। मतलब जल को तोड़ता है। ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है उसको तोड़ के जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऐसा नहीं है। ये जो है जल को ही तोड़ करके जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इसको रिलीज करता है, ये जल को ही तोड़ता है। तो एच तोड़ता है और O2। ठीक है? और तीसरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, मतलब इसको बदल देता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किस में कर देता है? वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, यानी ग्लूकोज इसको बना देता है, कार्बोहाइड्रेट को, ये कार्बन डाइऑक्साइड को। और जल जो लेता है उसको तोड़ करके वो ऑक्सीजन लेता है और इसका एच जो है इसमें उपयोग कर लेता है। ठीक है? अब देखिए कि जो डिज़र्ट में पौधे होते हैं, डिज़र्ट एरिया में, वहाँ पर भोजन बनाने के लिए वो पौधे जो है रात में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। कारण क्या है कि डिज़र्ट में जो है काफ़ी गर्मी पड़ता है। डिज़र्ट एरिया में गर्मी काफ़ी पड़ता है, तो पौधे को ये डर होता है कि उसका जो है, उसके जो शरीर का होता है पार्ट का, उसका जल का ह्रास नहीं हो जाए। अगर इसका जल का ह्रास हो जाएगा पौधे का, तो वो क्या हो जाएगा? वो सूख जाएँगे, वो मर जाएँगे। तो इसलिए जो वो जो है दिन में जो है वो अपना रंध्र नहीं खोलते हैं। पत्ते जो है अपने रंध्र नहीं खोलते हैं, मतलब स्टोमाटा। अगर वो खोलेंगे उससे, तो क्या होगा? उससे जो है उसका पानी का भी ह्रास हो जाएगा। इसका जो है पानी वेपराइज़्ड हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? ये पौधे सूख जाएँगे। इसलिए जो है वो क्या करते हैं कि रात में जो है ये अपना रंध्र खोलते हैं, जिससे कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं और इसको जो है स्टोर कर लेते हैं। रात में जो है ये स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद दिन में जब सूर्य उगता है तो सूर्य से ये प्रकाश लेता है और फिर जो है अब अंदर ही अंदर वो क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो
जो डिजर्ट में होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं। डिजर्ट में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं। कारण क्या है, दिन में काफ़ी गर्मी पड़ता है और पौधे को ये डर होता है कि उसका जो है पानी वाष्पोत्सर्जित नहीं हो जाए, यानी कि वेपराइज नहीं हो जाए, उड़ नहीं जाए। ठीक है। तो अच्छा, डिज़र्ट में जो पौधे होते हैं उसको कहते क्या है, डिज़र्ट में उगने वाले पौधे को उसको कहते हैं ज़ेरोफाइट्स। जीरो ज़ेरोफाइट्स, इसको ज़ेरोफाइट्स श्रेणी में रखते हैं, इसको कहते हैं ज़ेरोफाइट्स। आज के लिए इतना ही।